नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम ज्योतिष से संबंधित कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और आज के समय में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान ढोंग है और कुछ कहते हैं कि नहीं, ज्योतिष एक बहुत ही प्राचीन विधा है और हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र सिर्फ हिंदुस्तान के वेद, पुराण और शास्त्र जैसे धार्मिक और प्राचीनतम ग्रंथ ही नहीं, अपितु यूनान, ग्रीस और विश्व की पश्चिम सभ्यताओं ने भी ज्योतिष को एक बहुत ही प्रतिष्ठित विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि ईसा के जन्म से बहुत समय पहले पाइथागोरस ने भारत आकर के महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित तथ्यों को ज्ञात किया था और स्वयं ही पाइथागोरस ने कहा था कि ज्योतिष एक संपूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष वर्तमान समय में ये बात बिल्कुल सच है और इसके आधार भी हैं, जैसा कि लोग कहते हैं यह ढोंग है, क्योंकि लोगों ने इसको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बहुत पीछे ढकेल दिया। आज विश्वविद्यालयों की सीमा से परे है ज्योतिष, तो इसका प्रमुख कारण है साथियों कि हमने ज्योतिष विज्ञान की विधाओं को सीखने की बजाय उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान समय में ज्योतिष विज्ञान पर शोध चल रहा है। आज से 20 साल पहले ज्योतिष पर शोध की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु वर्तमान समय में ज्योतिष पर अनेकानेक शोध हो रहे हैं। भारत नहीं अपितु पश्चिम की सभ्यताएं भी कर रही हैं। और एक बड़े छोटे से उदाहरण से साथियों मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा कि विज्ञान के छात्र मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ज्वार और भाटा जैसी गतिविधियां, जिसका प्रमुख कारण चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र का जल 20-25 मीटर ऊपर उठ सकता है, तो क्या मनुष्य के अंदर उपस्थित वही जल, जिसका वही अनुपात है जो समुद्र के जल और नमक का अनुपात है, क्या उस पर प्रभाव नहीं डालते होंगे? निश्चित ही डालते होंगे। और पश्चिम की सभ्यताओं के मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है, हजारों व्यक्तियों पर रिसर्च करके यह पता लगाया है कि पूर्णिमा के दिन पागल खाने में गतिविधियां बढ़ जाती हैं और अमावस्या के दिन पागल खानों से बहुत से पागल अपने घरों को वापस चले जाते हैं। एक नवीन शोध तो यहां तक कहता है साथियों कि सूर्य पर काले धब्बों रूपी आंधियां जब जब बढ़ती हैं, तब तब धरती पर कोई न कोई उपद्रव होता है। आप सभी मेरे मित्र, मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं, स्वयं ही कल्पना करें और स्वयं ही रिसर्च करें। आप सभी रिसर्च करें, ज्ञात करें, जहां तक आप पता लगा सकते हैं वहां तक लगाएं। प्रत्येक 11 वर्ष पर सूर्य पर आने वाले काले धब्बों रूपी आंधियों की तादाद बढ़ जाती है। ये विज्ञान कहता है, ये भूगोलवेत्ता कहते हैं। और जब जब सौर आंधियों की संख्या में वृद्धि होती है, तब तब धरती पर कोई न कोई उपद्रव आता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हॉरोस्कोप, ये नक्षत्र, ये तारे हम पर प्रभाव डालते होंगे? निश्चित ही डालते होंगे साथियों। ज्योतिष के बारे में एक सबसे प्रसिद्ध लाइन वो ये है, ज्योतिष के मामले में यह कहा जाता है कि क्या ज्योतिष विज्ञान है? मेरा मानना है साथियों कि ज्योतिष एक सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन विज्ञान है, परंतु वर्तमान में सबसे उपेक्षित विज्ञान है। इसका कारण यह है कि ज्योतिष में जो पारंगत थे, एक सभ्यता के नागरिक जो ज्योतिष में पारंगत थे, वो सभ्यता नष्ट हो गई कभी। इस धरती पर अनेक सभ्यताएं जन्मी और उन सभ्यताओं का समापन भी हो गया। उन सभ्यताओं के खंडहरों पर नई सभ्यताओं ने जन्म ले लिया, परंतु उन पुरातन सभ्यताओं के ज्ञान शायद वहीं के वहीं दबे रह गए। उन पर शोध की आवश्यकता थी जो हमने नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि ज्योतिष तो एक सबसे पुराना, प्रतिष्ठित, प्राचीन विज्ञान है, परंतु वर्तमान में सबसे उपेक्षित विज्ञान भी है। परंतु आज, जैसा मैंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ज्योतिष पर बहुत बड़े बड़े शोध हुए हैं। भारत ही नहीं अपितु पश्चिम की सभ्यताओं ने अपने विश्वविद्यालयों में, अपने लेबोरेटरीज में अब ज्योतिष को एक विज्ञान की भांति ट्रीट करना प्रारंभ कर दिया। पहले
ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष के नाम से ज्योतिष आती थी। बाद में इसमें और शोध हुआ और दक्षिण भारत के एक प्रमुख संत कृष्णमूर्ति जी ने इसमें और शोध किया। प्रत्येक नक्षत्र जब उदय होता है और उस समय धरती पर, चाहे वो एक जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधा हो या मानव ही क्यों न हो, जब उसका भी उदय होता है तो उस नक्षत्र और उस जीव के बीच में एक तारतम्यता निश्चित ही बनती होगी। क्योंकि कोई भी जीव, सिर्फ धरती नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव, प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक तिनका आइसोलेटेड नहीं हो सकता साथियों। उसको इस ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य कर रही होगी। और यही ज्योतिष है। आने वाले समय के बारे में, बीते हुए समय के बारे में और वर्तमान समय के बारे में, ये 3 तारतम्यताएं हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। कोई भी घटना सिर्फ भविष्य में घटेगी, इसके लिए उसका आधार बिंदु होना बहुत आवश्यक होता है। और कोई भी घटना भविष्य में जब ही घटेगी जब अतीत में उसका कोई अस्तित्व रहा होगा। यही ज्योतिष है। ज्योतिष यह बताने का प्रयास करती है कि नक्षत्र, जो नक्षत्र स्वामी आपका था, जिस तारा समूह में आपका जन्म हुआ था, उस तारा समूह से और आपके बीच में जो तारतम्यता है वो कहां पर बिगड़ी है। यही ज्योतिष है जो भविष्य की घटनाओं को आपको बता देती है, उसके बारे में आपको सूचित कर देती है। और पुनः यहाँ पे आप लोगों को मैं एक छोटी सी घटना याद दिलाना चाहूँगा साथियों। आप सभी इसको भी खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जब अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई तो उससे 3 दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक सपने का जिक्र किया था। और वो सपना ये था कि वो मर चुके हैं, एक कमरे में उनकी लाश पड़ी हुई है, सिरहाने पत्नी बैठी हुई है और कुछ लोग उनको घेरे हुए हैं। इस सपने का वर्णन उन्होंने अपनी पत्नी से उसी रात किया जिस रात उन्होंने सपना देखा, और इसका उल्लेख उनकी पत्नी ने, उनके एक साथी ने अपनी पुस्तक में भी किया है। और उसके निश्चित ही 3 दिन बाद अब्राहम लिंकन उसी परिस्थिति में मर गए जिस परिस्थिति में सपने का उल्लेख उन्होंने अपनी पत्नी को किया था। ये संयोग नहीं हो सकता। और ऐसा अगर सिर्फ एक घटना हो तो उसे आप संयोग कह सकते हो। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं और जिसको आधार बिंदु बना करके आज वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। भविष्य अतीत पर निर्भर होता है, निर्धारित होता है। फूल कल बनेगा, आज वो कली ही है। फूल भविष्य है, कली अतीत है। और फूल को फूल बनाने के लिए जिन जिन घटनाओं ने उसको प्रभावित किया वही ज्योतिष है। साथियों, महावीर स्वामी कहा करते थे कि जो काम शुरू हुआ है वो हो ही जाएगा। अगर कली खिली है तो फूल बन ही जाएगी। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये जो यात्रा है अतीत, वर्तमान और भविष्य की, ये एक क्रम है और इस क्रम पर सर्वाधिक प्रभाव नक्षत्र अर्थात तारा मंडल का होता है। कोई भी जीव आइसोलेटेड नहीं है इस धरा पर। प्रत्येक जीव ब्रह्मांड की शक्तियों से अर्थात तारा से, उल्का पिंड से और भी छोटे छोटे होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता ही है। और यही ज्योतिष है। आपने जुड़वा बच्चों का प्रसंग देखा होगा। एक माता पिता की 2 संतानें, जन्म में 1 मिनट से भी कम का अंतराल, एक बालक बहुत अमीर और एक बालक निर्धन क्यों हो जाता है? आप में से कई ये सोच सकते हैं परिवेश नहीं मिला होगा। तो एक ही माता पिता की संतानें, वातावरण, परिवेश, बुद्धि, जीन, वंशक्रम सभी तो समान है। अंतर क्या था? उदय होने का समय अंतर था। एक का जन्म मान लीजिए 10 बजे हुआ और दूसरे का जन्म 10:02 पर हुआ। ये 2 मिनट का जो अंतराल था ना, एक को अमीर और एक को निर्धन, एक को बुद्धिमान और एक को बुद्धिहीन, एक को सफल और एक को असफल बना जाती है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष इसी बात पर तो अध्ययन करता है।
अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्यों है? निश्चित ही उसके तारामंडल से उसकी तारतम्यता बिगड़ी है। अगर कोई असफल है तो क्यों है? निश्चित ही उसके तारामंडल से उसकी तारतम्यता बिगड़ी है। और उस तारतम्यता को जानने का माध्यम है ज्योतिष। साथियों, ज्योतिष ढोंग नहीं हो सकती है। प्रत्येक बालक की हाथों पर बने हुए लकीरें अलग अलग ही क्यों होती हैं? ऐसे पांच बालक सिर्फ दिखा दीजिए जिनके हाथ की लकीरें बिल्कुल सेम। अरबों लोग इस धरा पर आए, आज अरबों रहते हैं और ये जाने के बाद फिर कल अरबों आएंगे, परंतु इस प्रकृति में, इस धरा पर किन्हीं दो व्यक्तियों के हाथ की रेखाएं एक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों हुआ? आपको जान के ताज्जुब होगा कि प्रकृति सबको अंगूठा भी अलग अलग देती है। किन्हीं दो व्यक्तियों का अंगूठा एक नहीं हो सकता कभी। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को जानने का माध्यम ज्योतिष है। पुरातन काल में, चाहे वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, चाणक्य का काल रहा हो, चाहे उससे पहले हम आर्यभट्ट की बात करें, पाइथागोरस की बात करें जो कि बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, इन सभी लोगों ने सिर्फ गणनाओं के आधार पर ही बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, जो वर्तमान समय में नासा जैसा बड़ा संस्थान टेलीस्कोप लगाकर कर रहा है। अर्थात जीवों पर प्रभाव पड़ता है। साथियों, एक और मुद्दे की बात करते हैं। जानकर आश्चर्य होगा आपको कि मछलियां समुद्र की लहरों पर सवार होकर के किनारे तक पहुंचती हैं और जब लहरें उतर रही होती हैं तभी अपने अंडों को देती हैं। कौन सा विज्ञान है वो? कौन सी चिप उनके दिमाग में लगी है? वो कौन सा स्कूल है जो उनको सिखाता है साथियों कि भैया लहर पे बैठ के जाना है और उतरती हुई लहर पर ही अंडे देना है? कॉस्मिक रेज, एक समय, एक तारा इस समस्त धरा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और इस प्रयोग को और आगे बढ़ा लेते हैं। उन मछलियों को एक डिब्बे में बंद करके अपने कमरे में रख दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, तब भी वो अंडे जब ही देती हैं जब एक खास मौसम आता है और मछलियां समुद्र की धाराओं पर चढ़कर जाती हैं और लौटता हुआ समुद्र होता है। तो जब वो मछलियां वहां पर अंडे देती हैं तो वो अब कमरे वाली मछली अपने कमरे में अंडे दे देती है। उसको तो किसी ने नहीं सिखाया। अर्थात हमारे अंदर जो चिप पड़ी हुई है, हमारे अंदर जो लेखा जोखा पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। उसकी यादें आज भी हैं। अंतर्मन ने उन यादों को सहेजा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा था कि वर्तमान, अतीत और अतीत पर निर्धारित भविष्य। तो मैं आज हूं, ये मेरे कल का परिणाम है। जो मैं कल रहूंगा वो मेरे आज का परिणाम होगा। और इन सब चीजों को प्रभावित कौन करता है? कॉस्मिक रेज, एक तारे की ऊर्जा, एक ग्रह की आकर्षण शक्ति और ब्रह्मांड में घटित होने वाली अनेक अनेक घटनाएं जो ब्रह्मांड में घटित होती हैं, वह इस प्रकृति को, जीव को, जीवन को प्रभावित करती हैं। और ज्योतिष यही है, यही है ज्योतिष, इन सभी चीजों को जानने का माध्यम। तो ज्योतिष ढोंग नहीं हो सकती साथी। हाँ, कुछ लोगों ने इसको सिद्ध करने की बजाय इसको साधन मान लिया। तो झूठ बोलना, ज्योतिष की आड़ में बिना जाने हुए भी कुछ भी कह देना, यही कारण रहा है कि वर्तमान पीढ़ी शायद ज्योतिष पर विश्वास नहीं करती है। अन्यथा ज्योतिष सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और मान्य विज्ञान है, जो पुरातन सभ्यताओं में स्थापित था और उसी के आधार पर यह जीवन संचालित होता था। परंतु दुर्भाग्यवश आज इस ज्योतिष पर शोध उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। परंतु प्रसन्नता, बहुत अधिक प्रसन्नता साथियों, कि आज नासा जैसा प्रतिष्ठित और सर्वमान्य विज्ञान भी ज्योतिष को मानने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी साथियों। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।